हाय स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा था एंड मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। एक बार मल्टीप्लिकेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसका डिवीजन ऑफ अलजेब्रा देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 बाई वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। यहाँ हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी जहाँ लग रहा हो, लेकिन हम डायरेक्ट लिखाते हैं पहले, फिर फॉर्मूला से लिखाते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। तो यहाँ देखिए पहले वाई स्क्वायर का इन तीनों वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई होगा। वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 प्लस 2y तो अब बारी बारी से करेंगे। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में होगा वाई टू द पावर 4, वाई स्क्वायर का 2y में होगा 2y क्यूब, वाई स्क्वायर का 3 में होगा 3y स्क्वायर। सेम वेरिएबल जब रहते हैं तो पावर ऐड होती है 4 2 1 3 और 2। सिमिलर 2y में वाई स्क्वायर होगा 2y क्यूब 2 टू द 4y स्क्वायर माइनस 6y। सिमिलरली यहाँ पे भी 3y स्क्वायर 6y माइनस 3। अब सेम वेरिएबल को प्लस और माइनस करेंगे। y की पावर 4 तो हाईएस्ट डिग्री है, कहीं और नहीं है। अब जब y क्यूब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब कितना रहेगा 4y क्यूब। अब y स्क्वायर वाले 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर खत्म, कितना बचा 4y स्क्वायर। 6y और 6y भी कैंसिल, बच्चा माइनस 3 और कहिए 3 9 होगा, सॉरी माइनस 9 हो जाएगा आंसर। कितना इजी था देखो, चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे। देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस। ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखो क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। एक बार और रिवीजन कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड। तो डिवाइड ध्यान से आप लोग देखिएगा कि डिवाइड कैसे होगा। तो डिवाइड देखते हैं। तो हाफ ईयरली का हमने सिलेबस आप लोगों को भेज दिया था, तो हाफ ईयरली का तैयारी कर लीजिए अच्छे से। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला मोनोमियल टू मोनोमियल है। तो मोनोमियल टू मोनोमियल है, फिर बाइनोमियल टू बाइनोमियल है। बारी बारी से हम देखते हैं। देखो 18a स्क्वायर b बाई 6ab 6 3 18 a स्क्वायर में का डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो पावर घटती है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, 2 में से बन जाएगा 1 पावर बचेगी और b से भी कैंसिल। ऐसे बोलते हैं 24a क्यूब b टू द पावर 4 c टू द पावर 5 डिवाइड बाय 6a स्क्वायर ऐसे दिया। तो हम डिवाइड देंगे
6 4 जा 24, यहाँ a क्यों है, यहाँ a स्क्वायर, जब बेस से मतलब पावर घटती है 3 जाएगा 1 पावर, b दिया 4 और यहाँ पर तो 1, तो b 4 में से 1 जाएगा 3, b के बाद यहाँ 5 पावर c और यहाँ 3 पावर c, 5 में 3 पावर जाएगा 2 पावर, जब बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस होगी डिवाइडिंग में और मल्टीप्लाई इधर पे प्लस होगी। ये हो गया मोनोमियल टू मोनोमियल। अब है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक से ज्यादा टर्म तब कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं एक बार सर। इसे दिया है देखो 12x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1, ये दे रखा है क्वेश्चन, तो हम डिवाइड देते हैं, डिवीजन मेथड से देंगे। 12x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ध्यान देना कैसे देंगे, तो सबसे पहले 12x को 4x में कितने टाइम्स बनाएंगे, तो यहाँ देख लो 12x पर 4x 4 3 का x स्क्वायर 3x स्क्वायर टाइम्स 3x स्क्वायर टाइम्स में आएगा 1 का भी से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड टर्म में 1 से 3x क्यूब, पहले से पहला देखो कितने टाइम्स में आएगा उससे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ 4x और यहाँ 1 है, 4x से 4x कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स में 1 1 का तब क्या तो क्वोशेंट आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। एक और देख लेते हैं a to the power 4 a स्क्वायर प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 3 का से डिवाइड देना है, पहले से पहला का कंपैरिजन करेंगे, a स्क्वायर से a to the power 4 a स्क्वायर टाइम्स में आएगा और 3 में इसका होगा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कितना टाइम्स में माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, इससे छोटा और इनका रिमाइंडर ये क्वोशेंट सॉल्व करना, डिवीजन ऐसे ही देंगे। एक और दिखा देते हैं, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो देखते हैं, तो 3y से 3y स्क्वायर 3y से 3y स्क्वायर कितने टाइम्स है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो y टाइम्स आएगा, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y, दोनों प्लस है 12y, अब 3y से 12y कितने बार में आएगा 3 4 12 माइनस और प्लस माइनस 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 9 से ले जाएगा माइनस 1, जो रिमाइंडर नहीं होगा डिवीजन। इसको अगर हमको वेरीफाई करना है सही है कि नहीं, तो फॉर्मूला होगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हम पुट करेंगे, पुट करने पर अगर एलएचएस के बराबर आए तो काम हो जाएगा। तो डिवीजर कितना है हमारा 3y माइनस 2, जिससे डिवाइड होता है उसको डिवीजर कहते हैं, जो जिसमें डिवाइड होता है वो डिवाइडेंड, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। क्वोशेंट कितना है
y प्लस 4 और रिमाइंडर है -5। सॉल्व करते हैं। 3y का y होगा 3y स्क्वायर, 3y का 4 में होगा 12y, 2 का y में होगा -2y और 2 4 का 8। क्या होगा 3y स्क्वायर -10y -9। देखो ये डिवाइडेड बाय ऊपर है, इक्वल डिवाइडेड हो जा रहा है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने देगा कि सही है कि गलत है। तो डिवीजन एंड क्वोशंट का रिमाइंडर में रखेंगे, अगर डिवाइडेड के इक्वल आ जा रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अगला देखते हैं फिर फैक्टर थ्योरम दिया है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, देखो बोल देगा कि ये इसका फैक्टर है। मान लिया प्रूव करना 3y - 2 से फैक्टर ऑफ 3y स्क्वायर प्लस 10y - 9। तो वहाँ पहले वाले से y की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर वो 0 आया तो उसका फैक्टर है। बोला है वेरीफाई factor of 15x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इससे। तो फैक्टर प्रूव करना है। फैक्टर मतलब डिवाइड करने पे डिवाइडेड जो है जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो फैक्टर प्रूव करना सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पॉलीनोमियल के मामले में इसको मान लेते हैं px बड़े वाले को। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट मान लेते हैं gx। gx मींस क्या दिया है, फैक्टर ऑफ px। सो gx को क्या आ जाएगा, gx इक्वल 0। gx की वैल्यू 0 मानो, मतलब 5x - 2 इक्वल 0। इसके 0 निकालो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आगे प्लस होगा 5 आगे डिवाइड, x बराबर आ गया 2/5। x इक्वल्स टू 2/5 पुट कर दो। सबसे पहले हमें फैक्टर प्रूफ करना है। x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 0 के बराबर आ गया तो रखो x के लिए 2/5। प्लस बाई 5 प्लस 34 गुना 12 + 68 16 तो 0 आ गया। सो 5 + -2 इज फैक्टर ऑफ px। तो ये काम करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटे पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के बड़े पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने पे अगर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर है, नहीं तो उसका वो फैक्टर नहीं है। हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बोल देगा एक फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। उसके पहले आप लोग ये उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट आ गया, सीधे देगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ divisor is a factor of divided। x + 3 को 0 मानेंगे, x बराबर कितना होगा -3।
ये दूसरा पॉलिनोमियल है, यहाँ x से क्या रखते हैं -3। फैक्टर का नतीजा इक्वल टू 0 होगा क्योंकि फैक्टर दे रखा है, फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ। फैक्टर क्या होता है जिसकी वैल्यू रखने में 0 आ जाए। तो जब 8 3 का 3 9 27 54 14 दिया 42। सॉल्व करते हैं -12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल्स 12 तो चलेगा सर बस 5 मिनट। तो ये हो गया k इक्वल्स 12। जब भी हमको क्या करना है कि k की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर दिया है, हम क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइडेड जो है डिवीजर जो है उससे जीरोस निकालेंगे, उसका x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और डिवाइडेड में पुट कर देंगे। पुट करने पर अगर k की 0 मान लो तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक और दिखा देते हैं, चलो इसी टाइप का। दिया है 4x³ -12x² -37x प्लस k बाई 2x + 1 से 0 निकाल लो। क्या लिखेंगे 2x + 1 + 0 x बराबर -1/2 x में -1/2 करो। इक्वल 0 सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 तो कितना जाएगा -1/2 प्लस 3 37/2 1/2 36/2 हो जाएगा। पहले हम जीरोस निकालेंगे डिवीजर का और डिवाइडेड में पुट। अब देख लो ध्यान से, तो सबसे पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई देते समय हम क्या करेंगे, उसकी ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर। जब भी कोई क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको रीअरेंज करेंगे। दिया है हमारे ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो डिवाइड वाले 12y प्लस 10y³ प्लस 8y टू द पावर 4 प्लस 15y 5 प्लस 4y। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिअरेंज करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है 15by दिया है, कहाँ चल गया 15y है। सबसे पहले रिअरेंज करते चलो 8y टू द पावर 4 हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद y³ है, उसके बाद y है, उसके बाद कांस्टेंट है। उसमें डिवाइड करना 5 + 4y, उसको भी रिअरेंज करके देखो 4y + 5। अब टेबल पढ़ेंगे 4 से 8 2 टाइम्स में और y से y टू द पावर 4 y 2 टाइम्स में 5 टू द 10 कटिए 12y 4 से 12 3 टाइम्स में 4 से 12y 5। तो सबसे पहले डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड देंगे। तो ये हम आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बताएं। तो इसी टाइप से 12.1 और 12.2 पूरा सॉल्व करिए आप लोग, और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा बताइए। उसका ही बोले थे हम, प्रोबेबिलिटी का भी कोई अभी तक एक क्वेश्चन नहीं भेजा है।
तो प्रोबेबिलिटी और इसका दोनों का लगा के भेजो। कल से हम लोग फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। नया चैप्टर का नाम है एरिया। तो कल से एरिया हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज पूरा कल तुम लोग लगा लेना, लगा के हमको भेजना। थैंक यू।